छठा अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी सात धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नितेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकलते हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकलते हैं। उनके रोम सभी उद्भिद पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू, भुव, स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनके जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदा द्वारा हिंसा, निश्रति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विद्वान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश जलीय स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबको वो घेरे हुए है और उसके अंदर ये विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वो परे हैं और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूवलोक और स्वरलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करते हैं। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ,
कुश, ये यज्ञ भूमि और यज्ञ की योग उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुहोत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ पुरुष परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थिर उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वह स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की तीनों शक्तियाँ स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग्य का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को ठीक ठाक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं एवं संहार करते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, ना उनका आदि है ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष हैं। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उस अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्त जन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैतेंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग एवं पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब
परम तत्व मैं भगवत स्वरूप ही है। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो।